आपको पहले ही बताया मनुष्य का हृदय क्या होता है, अत्यंत कोमल अंग होता है नहीं, और ये काफ़ी मुलायम और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है नहीं। यदि फेफड़ा नहीं काम करेगा तो वेंटिलेटर पर इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन हार्ट नहीं काम करेगा तो किस पे जिंदा रहेगा? कोई सिस्टम इसके लिए नहीं है नहीं। तो इसी कारण इस हृदय को दोहरी झिल्ली से कवर किया गया है। कितने झिल्ली से? हाँ, डबल बाउंड्री से ये चारों तरफ से क्या होते हैं? घिरे होते हैं, बंद होते हैं, जिस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? हाँ, ठीक है। तो उसी में आप लोग इसको डायग्राम डबल कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से ये दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। ठीक है। और तो और इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लिक्विड भर दिया जाता है। किसके अंदर? हार्ट के अंदर नहीं, दोनों झिल्ली के अंदर। किसके अंदर? हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें घर्षण ना हो। वेरी गुड, क्योंकि जब ये फैलेगा और सिकुड़ेगा तो इसके बीच घर्षण नहीं हो। ठीक है। तो ये हार्ट का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। सॉरी, हार्ट की झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। हिंदी में करते हैं हृदय आवरण। क्या कहते हैं? हृदय का आवरण। ठीक है। अब देखिए, ये जो डबल झिल्ली है, मान के चलो ऐसा है और ऐसा है, तो बीच में गुफा के जैसा बन रहा है। बोलिए। इस गुफा का नाम है पेरिकार्डियल गुहा। क्या नाम है? हृदय के दो झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे? अब पेरिकार्डियल गुहा में जो द्रव भरा हुआ है इसका नाम है पेरिकार्डियल द्रव। क्या नाम है अंकित? पेरिकार्डियल। याद रहेगा। हृदय कितने झिल्ली से घिरे होते हैं? झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या नाम है? और दो झिल्ली के बीच में जो खाली स्थान है उसको क्या बोलेंगे? पेरिकार्डियल गुहा। और गुहा में जो द्रव भरा हुआ है पेरिकार्डियल द्रव। तो इस फिगर में हम लोग दर्शा लेते हैं, इस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियम झिल्ली। सभी लोग फिगर में बनाइए। फिगर बड़ा बनाया है ना? पेरिकार्डियम झिल्ली या क्या? हृदय आवरण। हृदय आवरण। ठीक है। और इस दोनों हृदय आवरण के बीच में जो गुफा है, उस गुफा का नाम क्या है? पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल गुहा। और इस दोनों गुहा के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ उसका क्या नाम है? हाँ, पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। क्या नाम है इसका? पेरिकार्डियल द्रव। फिगर बना लिए, समझ लिए। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग? भाषा में लिख लेंगे। लिखिए जल्दी से। लिखिए, मनुष्य का हृदय, मनुष्य का हृदय दोहरी झिल्ली से, दोहरी झिल्ली से चारों तरफ से बंद रहती है। चारों तरफ से बंद रहती है या घिरी रहती है।
जिसे क्या कहते हैं? जिसे पेरिकार्डियम। जिसे पेरिकार्डियम, अच्छा इंग्लिश में लिख दिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, हिंदी में आप लोग लिखिए पेरिकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अब एरो देख लिखिए, दो झिल्ली के बीच दो झिल्ली के बीच बने गुफा को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। और क्या लिखेंगे बताइए? तो पेरिकार्डियल में क्या है? कुछ द्रव भरा हुआ है। इस द्रव का नाम क्या है? पेरिकार्डियल द्रव। तो लिखिए नेक्स्ट, तो लिखिए पेरिकार्डियल गुफा या गुहा के अंदर। पेरिकार्डियल गुहा के अंदर क्या होता है? एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? द्रव भरे रहते हैं। एक विशेष प्रकार के द्रव भरे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हाँ, जिसे पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। हमारे साथ है रघुनाथ। तो ये जो हार्ट अभी डायग्राम आप लोग बनाए, तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ। ऑयल के जैसा काम करता है, मोबिल के जैसा। किसके जैसा? हार्ट जब काम करता है तो दोनों दीवार के बीच घर्षण होने, यदि घर्षण होता तो क्या होता? नहीं, डाइजेस्ट मतलब खराब हो जाता, डिस्ट्रॉय हो सकता था। तब कहा था कि थोड़ा देर मशीन को बंद कर दो। जैसे अब गाँव घर में यदि जनरेटर हीट हो जाता तो क्या करते हैं मधुसान? बंद करते हैं ना। हाँ, यदि ई जनरेटर बंद होगा तो क्या होगा? दोबारा स्टार्ट होगा? नहीं। इसी कारण इसको हमेशा चालू ही रखना है। ठीक है, जब तक जिंदगी है तब तक ये मोटर चालू ही रहेगा, बंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिखिए यह द्रव हृदय की गति से होने वाले, लिख रहे सभी लोग, होने वाले घर्षण से क्या करता है? बचाता है। हृदय की गति से होने वाले घर्षण से बचाता है। हम लोग किसी तरह के वाहन में मोबिल कहाँ डालते हैं? जहाँ गति हो रहा है। क्या हो रहा है? आप लोग की बॉडी में और भी कहीं मोबिल है? हाँ, हर जगह मोबिल है। कहाँ? जहाँ जहाँ जॉइंट है। और फेफड़ा के बीच भी लिखा है पेरिकार्डियल, सॉरी, हाँ प्लूरल कैविटी और प्लूरल द्रव लिखाए थे ना। दो फेफड़ा का भी क्या है? दो लेयर है। उस लेयर के बीच में क्या है? द्रव बड़ा हुआ, क्योंकि हमारा फेफड़ा भी क्या होता है? फैलता और सिकुड़ता। मतलब जहाँ भी गति हो रही है, जहाँ भी कुछ एक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है,
वहाँ हर जगह क्या है, कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ। जैसे यहाँ है मूवमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, द्रव होगा, ताकि यहाँ के घर्षण से क्या करें, हमको बचाए नहीं। लेकिन अधिक उम्र होने के बाद क्या होता है, यह लिक्विड जम जाता है। क्या होता है, जिसके कारण वृद्ध इंसान को देखते हैं, यदि कहीं बैठ गया तो उसको उठने में बहुत दर्द करता है। इसी रोग का नाम है गठिया रोग। क्या नाम है, अर्थराइटिस। फेंक देंगे यहाँ से, क्या कहते हैं, क्या नाम है इस रोग का, इंग्लिश में अर्थराइटिस। क्या बोलते हैं, हाँ, इसको हम लोग जॉइंट डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ भी हो, गठिया रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि गांठ में ये रोग होता है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में सबको आया। तो हृदय की गति को सुरक्षित रखने के लिए, घर्षण से बचाने के लिए, हमारे बॉडी के, हार्ट के दोनों झिल्ली के बीच में कौन सा द्रव भरा हुआ है, पेरिकार्डियल द्रव। यहाँ तक सबको समझ में आया। लिखिए अगला हेडिंग अब। छोटे छोटे जीव एवं जलीय जीव जैसे मछली इत्यादि में मछली इत्यादि के हृदय में केवल 2 चेंबर होते हैं। केवल 2 चेंबर। अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे, चेंबर मतलब क्या होता है, कक्ष। क्या होता है, कक्ष कह सकते हैं या वैश्म कह सकते हैं इसको। होते हैं। तो मछली का हृदय कितना चेंबर वाला, 2 चेंबर वाला। तो इसके हृदय में कितना चेंबर, मात्र 2 ही चेंबर। ये हो गया आलिंद, और नीचे वाला नीलय। ध्यान रखना, ऊपर वाला आलिंद और नीचे वाला क्या होता है, नीलय होता है। ठीक है, बनाइए फिगर। ये मछली का दिल है। अगले एरो देख लिखिए, कुछ उभयचर प्राणी जैसे मेढक के हृदय में कितने चेंबर, 3 चेंबर होते हैं। तीन चेंबर, 3 कक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है, वैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देख सकते हैं कितना चेंबर हो गया, 2 आलिंद और 1 नीलय। आलिंद क्या को है, ऊपर में कितना कक्ष, 2 कक्ष, और नीचे में 1, यानी कि 1 नीलय। हो गया। यह हो गया कंस किस प्रकार के प्राणी, उभयचर प्राणी, जैसे मेढक का हृदय। ठीक है, अब देखिए जो भी आपका मेमेलिया वर्ग का है,
मेमलिया मतलब होता है स्तनधारी प्राणी, स्तनधारी प्राणी, जैसे मनुष्य नहीं, जैसे मनुष्य। लिखो फटाफट। गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। हो गया। इस प्रकार से मनुष्य का हृदय होता है, या और भी स्तनधारी जंतु का हृदय कितना चैम्बर वाला? 4 चैम्बर वाला होता है। ठीक है। इसमें कितना आलिंद? निलय कितना? हाँ, 2 आलिंद भी। आलिंद को हम लोग आट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का यहाँ लिखे हैं ए, एट्रियम। और यहाँ लिखे हैं वी, वी मतलब होता है वेंट्रिकुलर, निलय। कितना निलय? 2 निलय भी होता है, वेंट्रिकुलर कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है। तो अभी सबसे विकसित प्राणी कौन है? स्तनधारी प्राणी, मानव, गाय, भैंस, बकरी, जिसके हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले। क्योंकि इसका शरीर क्या होता है? बड़ा होता है। नहीं तो विशाल शरीर में ब्लड का परिवहन करने के लिए क्या होना चाहिए? मोटर भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। इसी कारण इसमें कितना चैम्बर है? 4 चैम्बर है। तो मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं आलिंद, नीचे वाले को तो 2 आलिंद और 2 नीले। जैसे मान के चलिए हम खड़ा हैं, हमारा ये हृदय, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होगा? नीचे वाला नीले। ठीक है। यदि दाहिने तरफ का आलिंद है तो दायां आलिंद, और बाएं तरफ का आलिंद है तो बाएं, क्योंकि 2 साइड में है। नहीं, लेफ्ट, सॉरी, राइट और लेफ्ट, इधर भी राइट और लेफ्ट। इसको हम लोग RA लिख दें। बोलो, RA मतलब? हाँ, राइट एट्रियम। ये भी राइट है ना? हाँ, लेफ्ट है ये। LA लिख दें। ठीक है। यहाँ क्या लिखे? RB, और यहाँ LV। वेरी गुड, बहुत अच्छा, याद रहेगा। RA मतलब राइट एट्रियम। पहले लिखो नहीं समझो। हिंदी में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? दाहिना आलिंद। इधर क्या बोलेंगे? हाँ, आलिंद खत्म आते हैं नीचे नीले में, तो फिर हम लोग बोलेंगे दायां नीले। फिर याद हो गया? कौन बोल देगा खड़ा होकर 4 चैम्बर का नाम? चलिए ठीक है, सबको याद हो गया। लिखिए, तो क्या लिखे? स्टेप पढ़ने के लिखिए, मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। पहला नंबर लिखिएगा, राइट एट्रियम। दायां आलिंद। क्या बोलेंगे? दायां आलिंद। दूसरा क्या है? राइट वेंट्रिकल, या वेंट्रिकुलर भी कहते हैं उसको हम लोग।
राइट वेंट्रिकुलर। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? दायां निलय। ठीक है, तो हम लोग अभी कौन सा भाग पढ़ लिए? दायां भाग, दायां आलिंद, दायां निलय। अब तीसरा क्या पढ़ेंगे? अब चलेंगे किधर? लेफ्ट साइड। लिखेंगे लेफ्ट एट्रियम, क्या बोलेंगे इसमें? बायां निलय, आलिंद, ए फॉर आलिंद, ध्यान रखना। और सबसे लास्ट क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर। वेंट्रिकल दोनों कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। बायां, बायां क्या? हाँ, बायां निलय। याद रहेगा? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद। हाँ, तो ये 4 चेंबर होते हैं मनुष्य के हार्ट के अंदर। मनुष्य के अलावा और भी किस जंतु में होते हैं ये? जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं। स्तनधारी प्राणी किसे कहते हैं? हाँ, जिसके पास ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाला सिस्टम हो, अपने बच्चों को जो दूध पिलाता है। नहीं, मनुष्य अपने बच्चों को जन्म देने के बाद क्या करता है? कोका कोला। हाँ, गाय भैंस बकरी सभी लोग क्या करते हैं? दूध पिलाता है। कि लेग पीस रे? दूध पिलाता है। हाँ। बकरी सब।